गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर। बाकी क्वेश्चन बना दिए थे, लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन ऐड किया था और ऐड करने से पहले इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग ध्यान देंगे ये क्वेश्चन। फिबोनाची सीरीज हो गया था। हमने बोला था आपको कि स्ट्रॉन्ग नंबर का आप एक सीरीज बना लीजिए, है ना। जैसे आपको पता है कि 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, बट मेरे को अगर पता करना होगा कि ऐसा 1 से लेके 10,000 तक, है ना, 50,000 तक कौन कौन ऐसा नंबर है जो स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम हमने बनाया है, तो उसको मल्टीपल नंबर के लिए बनाना है तो उसको हम लोग लूप में डाल सकते हैं। तो ये आपको करना था। अब उससे पहले आपको थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लूप, इनसाइड लूप, नेस्टेड लूप। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था while इनसाइड while इज कॉल्ड नेस्टेड while। उसी तरह आप फॉर को भी आप नेस्टेड फॉर बना सकते हैं। तो आइए नेस्टेड फॉर्म पर कुछ डिस्कस करें और फिर आगे बढ़ते हैं और उसको इसमें चेंज करेंगे। फॉर टेस्ट, एक चीज और ध्यान देना है आपको कि आपका फॉर लूप हमेशा जो रेंज वेरिएबल है, वो रेंज वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ, रेंज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर काम करता है, फ्लोट वैल्यू पर काम नहीं करेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमने स्टार्ट किया है 1.0 से और हम लोग चलेंगे 10.0 तक, ठीक है, तो ऐसे और स्टेप ले देंगे 1.0, तो ये ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज में इंटीजर पास करना है, नॉट फ्लोट। इंटीजर के अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग नेस्टेड बनाते हैं। तो नेस्टेड बनाने के लिए हम लोग एक आउटर फोर लेते हैं। आउटर फोर में 1 2 6 और स्टेप आपका 1 से होगा, और एक मैं इनर फोर लेता हूं। 4 जे इन रेंज 1 to 6, यानी कि ये भी आपको 1 से लेके 5 तक, 1 to 6। और यहां पर मैं प्रिंट i इंटू जे, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए कि जैसे आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आउटर और इनर लूप कैसे काम करेगा, तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह काम करेगा जैसे आपको वाइल में काम किया था। यानी कि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक आपका किसका है, आउटर फोर का है, और ये एरिया क्या है, इनर फोर का है। ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि जहां तक इनर फोर के अकॉर्डिंग आपका इंडेंटेशन होगा तो इनर का होगा और आउटर का होगा। अब इसमें क्या करना है कि ये जो एरिया है वो इनर फोर कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम, बट इनर फोर इंडिविजुअली 5 टाइम करेगा। लेकिन इसको ऐसा मशीन के अंदर डाल दिए हैं जो खुद 5 टाइम कर रहा है, तो ये 1 टाइम करेगा, तब इनर कितने टाइम करेगा, 5 टाइम। 5 टाइम, दूसरे टाइम आएगा तो 25 हो जाएगा। तो ये लाइन जो है वो एरिया कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 25 टाइम्स। ये पिछली बार भी बताए थे, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं करूंगा कि यहां पर मैंने दे दिया, इसको रन करवाते हैं, ये देखिए 25 टाइम्स आया। और ऑब्वियसली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट आए तो आप समझने के लिए ऐसे ही करेंगे, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। आई की वैल्यू आप 1 से होगा तो जे की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन आई 2 होने से पहले
जे आपका 5 टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट चल चुका है। ठीक है। और जब ये चलेगा, इससे बाहर आएगा, चूंकि ये बाहर जाने देगा तब यहाँ के बाद लौटेगा, तो ये तो बाहर रेंज जे तभी जाने देगा जब ये अपना खुद फॉल्स होगा। तो जब ये फिर आई की वैल्यू 2 होगा तो फिर जे कहां से स्टार्ट होगा, 1 to 6 है, 1 से 6। यानी कि 1 से 6 होगा। दैट मीन्स जे वाला लूप जो इनर लूप है वो 25 टाइम घूम रहा है। और इसका रीजन क्या है कि खुद तो 5 टाइम घूमता है और खुद किसी ऐसे के अंदर है जो खुद 5 टाइम घूमता है, तो एक घुमाएगा तो ये 5, फिर दूसरा तो ये 5। तो ये आपको इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर भी आपको काम करेगा उसी तरह। अगर मैं इसको यहां पर कर देता हूं, तब ये लाइन प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार राउंड करेगा, सिर्फ 5 बार सर। सिर्फ 5 टाइम, क्योंकि ये पार्ट हो गया किसका, ऊपर वाले आउटर का। ऊपर वाले आउटर लूप। आउटर का हो गया। ये इंडेंटेशन समझ ले कि आउटर का होगा तो 5 टाइम ही आप ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब जब 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो एक चीज इसमें ध्यान देना है कि हम लोग इसमें ब्लैंक नहीं रखते हैं। आगे जस्ट हम बताएंगे क्यों नहीं ब्लैंक रखते हैं, और कहीं तो गलती मेरे को नहीं लगता है, शायद मेरे को पास देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये आगे बताएंगे कि पास क्या है। ठीक है, कोई लूप को, फॉर लूप को आप बिना बॉडी के नहीं रख सकते। ठीक है, बॉडी देना जरूरी है इसका। तो एक पास होता है, वो आगे जस्ट बताएंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास में। तो ये लूप ऑब्वियसली ये आउटर का है, और आउटर का है तो देखिए ये 5 टाइम चला, और 5 टाइम चला तो बाकी कैसे रिजल्ट आया, 5, 10, 20, 15, 20, 25, ये सब आप जानते हैं कैसे काम करेगा। तो इनर और आउटर का इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, और इसका बनाने का रीजन, बताने का रीजन है कि ये सारा क्वेश्चन आपको उसी सब पर बनेगा। अब इस क्वेश्चन से पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को। क्या आपको कोई भी क्वेश्चन को स्ट्रिंग में, और कोई भी क्वेश्चन को सीरीज में चेंज करने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है? तो उसको हम लोग देखेंगे। हैंड रेज किया है, बाकी सब म्यूट करो ना, एक हैंड रेज करो, वो क्या नाम है, D2 ये 13, रोल नंबर 136, पूछो। सर पूछे तो जब हम लोग जे रेंज को पास कर दिए, फिर वो स्टेटमेंट तो पास होगा नहीं ना, तो फिर उस हिसाब से तो 1 से लेकर के 5 तक इसको प्रिंट करना चाहिए था, तो 15, 20, 25 क्यों हो गया? अच्छा, रिजल्ट क्यों आया वो पूछ रहा है, रिजल्ट क्यों आया? ये सर, ये जे रेंज तो पास रिजल्ट, ये लाइन कब होगा, ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, जब जे से बाहर आएगा। यस सर। तो जे से बाहर आएगा तो जे में लास्ट वैल्यू क्या होगा, 5 सर। 5 सर। यस यानी कि जे के लास्ट वैल्यू से सब करेगा। ठीक है, ओके ओके यस तो यस 5 1 जा 5, 5 Yes, 2 जा yes, 10, yes. समझ गए? यस समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं और उस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि आप कैसे किसी भी नंबर को चेंज करेंगे, किसमें, सीरीज में। जैसे ये एक नंबर है जिसमें ऑलरेडी आपको लूप के अंदर लूप है, और एक और हम लोग सीरीज के लिए लूप करेंगे तो लूप के अंदर लूप के अंदर लूप हो जाएगा। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बताया कि क्या लूप के अंदर लूप होगा, इफ होगा, एल्स होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए कि किसको कहां पर कैसे यूज करना है। इंडेंटेशन के आपको ध्यान रखना होगा कि किसको किसके अंदर बॉडी बनाना होगा। अगर ये ध्यान दीजिएगा तो लूप के अंदर कितना भी लूप हो उससे मतलब नहीं है, सिंपली जितना है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो अब मेरे को ये क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर। बाकी माइक ऑफ कर लो भाई, म्यूट करो। स्ट्रॉन्ग नंबर अप टू n सीरीज, इसमें लास्ट वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं, यूजर पर छोड़ दे रहे हैं। यूजर चाहे तो जैसे हम लोग फिक्स कर देते हैं कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट करें, तो 1 से 100 तक फिक्स हो गया कि 100 पर जाके रुक जाएगा। हम लोग फिक्स नहीं करना चाहते हैं, यूजर का चॉइस पर निर्भर है कि यूजर अगर डालेगा, यूजर को चाहिए कि हमको 5000 तक प्रिंट करना है
तो 5000 डालेगा और 5000 तक प्रिंट करेगा। यानी कि लास्ट वैल्यू जो एंडिंग वैल्यू है वो हमको लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग फिबोनाची सीरीज में टर्म्स लिया था, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को लेना पड़ेगा ये इनपुट इंटर एन में ही ले रहे हैं, या इसके लिए हम ले रहे हैं टर्म्स ले रहे हैं कि कितने टर्म्स तक उसको, या टर्म्स अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वैल्यू ले रहे हैं, एंड वैल्यू। ठीक है, इंटर एंड वैल्यू मैसेज सीधे दे रहे हैं, एंड वैल्यू, और इसके लिए हम लोग एंड वैल्यू के अंदर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको चलना क्या है कि इसमें इनपुट नंबर है, किसी भी स्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसके लिए मेरे को एक इनपुट चाहिए। तो इस प्रोग्राम को इनपुट अपने आप मिलते जाएगा। कहां से मिलेगा? पहले इसको 1 मिलेगा, फिर इसको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, इस तरह मिलते जाएगा। तो जब इसको लगातार वैल्यू साउंड नहीं आ रहा है ना, जब इसका लगातार वैल्यू मिलते जाएगा, क्या आवाज मेरी नहीं जा रही है? नो सर, आ रही है आ रही है सर, क्लियर है। आ नेटवर्क रही है सर। तो अगर इसको लगातार वैल्यू मिलते जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको लूप के अंदर डाल देंगे कि पहला वैल्यू को निकालेगा, फिर इसको अपने आप दूसरा वैल्यू मिल जाए। तो एन में हम लोग लिए हैं नंबर के लिए, एन में हम लोग पहले 1 को चेक किए। ठीक है, अब एन में 1 को चेक करेगा। अगर आप देखेंगे 1 पैलिंड्रोम है तो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो एन में चेक करने के बाद इसको चलना है, फिर आपको इसको 2 को चेक करना है। तो हम लोग इसको लूप में डाल दे रहे हैं। फॉर लूप भी डाल सकते हैं, व्हाइल भी डाल सकते हैं। तो हमको पता है फॉर एन, तो हम लोग एन में क्यों ले इनपुट, जब यहां पर मेरे पास ऐसा सुविधा है तो हम लोग क्यों लें, क्योंकि 4 में यही इनिशियलाइज कर देते हैं। 4 एन इन रेंज क्या हो जाएगा, कहां से चलेगा? 1 से कहां तक चलेगा? एंड वैल्यू तक। यस, एंड वैल्यू +1 तक, यस सर, 1 +1 तक, और स्टेप आपको अपने आप 1 से बढ़ते जाएगा। अब पहले नंबर मिला 1 को ये चेक करने का मशीन है, स्ट्रॉन्ग चेक करने का, 1 स्ट्रॉन्ग है कि क्या है वो चेक करते रहेगा। फिर इसको वैल्यू मिलेगा 2। अब इस प्रोग्राम को, इस कोड को अपने आप यहां से वैल्यू मिलते रहेगा, क्योंकि n को वैल्यू कभी 1 मिल रहा है, n के वैल्यू 2 मिल रहा है, तो 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा, तो सबको ये चेक करते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जहां तक हमने दिया है वहां तक जाएगा और वहां तक चेक कर लेगा। अब जब ये बन गया, इसको वैल्यू लगातार मिलते जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपको इंडेंट भी करना पड़ेगा। ये सारा कोड आपको किसका पार्ट हो जाएगा? इस 4 का पार्ट होगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर इसमें ये इसी का एक पहला मेथड जो हम लोग किए थे, तो उसमें क्या था ना कि जब हम लोग डिजिट बढ़ा लेते हैं ना, हाँ, तो क्या करता है प्रोग्राम, पहला का कुछ फंक्शन का आंसर तो तुरंत देता है, लेकिन उसके बाद का आंसर वो स्लो क्यों देने लगता है सर? क्या पहला फंक्शन? मतलब कि जैसे इस फंक्शन को हम लोग रन कराए, इसमें जितना भी डिजिट, मान लीजिए हम लोग एन में रेंज ले लिए थे, एक टर्म ले लिए थे 5 लाख या 5 लाख से ऊपर तक का, हाँ। तो 5 लाख के बीच में जितना है, पहला का सारा डिजिट जल्दी जल्दी आंसर देता है, उसके बाद अरे यार, इस पर मेमोरी पर क्यों जल जाते हो? अभी उस सब पर मत ना जाओ, अभी तो सीख रहे हो प्रोग्राम। अब मशीन पर क्यों जा रहे हो कि जल्दी दे रहा है? अभी सॉफ्टवेयर थोड़ी डेवलप कर रहा है, इंटरनल पार्ट्स। तुम हार्डवेयर चेंज कर लो। अभी उतना थोड़े सोचना है कि मेरा अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े छोड़ना है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स। अभी तो ये सोचेंगे कि मेरा कम स्पेस ले, ऐसा हम कभी ये प्रोग्राम पर बनाए कि यहाँ पर ये वेरिएबल लीजिए कम स्पेस लेगा। अभी स्पेस और टाइम नहीं सोचना है, अभी हमको लॉजिक कोडिंग सीखना है। कि वो बाद में जब कोडिंग में महारत हासिल होता है तब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोड दें कि जल्दी रन करेगा। अभी जल्दी फास्ट का नहीं सोचना है, ठीक है? सर। हाँ सर वीडियो को लाइव कर दीजिए ना यूट्यूब पे, कभी अरे बाद लाइव में। नहीं हो रहा, इसीलिए आज क्लास में लेट हो गया। हम लाइव के लिए ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या लिमिट क्रॉस कर गया, वो लाइव ही नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको हम डाल देंगे, ठीक है? लाइव नहीं हो पा रहा है। अभी वो सब मत सोचिए कितना देर में करेगा, क्या करेगा। पहले ये डेवलप कीजिए ना, ये कैसे होता है, वो सब बात का चीज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको जस्ट हम लोग डाल देंगे सारे को 4 के अंदर, तो उस हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब सारा लाइन को हमको चेंज करना पड़ेगा, ये इसके अंदर आएगा। अब ये आपको
इसके अंदर आएगा, बाकी कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये वाइल इसके अंदर आएगा। अब इस वाइल के अंदर ये 4 है, तो इसको हम लोग इस तरह करते जाएंगे। ये भी इस वाइल के अंदर 4 है, ये फैक्ट इसके अंदर है, ठीक है। और ये सम आपका इसके अंदर है, ये n/10 इसके अंदर है, वाइल के अंदर है। और ये इफ भी आपका किसके अंदर है, आपका वाइल के अंदर नहीं था, वाइल के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। वाइल के साथ में। और एल्स आपको काम नहीं करना है, क्योंकि हमको अगर स्ट्रॉन्ग है, उस स्ट्रॉन्ग को सिर्फ क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग को प्रिंट करना है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग किस में स्टोर हो रहा है, नम में। और नम को हमको क्या कर देना है, प्रिंट करना है। और मैसेज बार बार नम इज स्ट्रॉन्ग नहीं देना है। बार बार अगर देंगे तो आपको क्या देगा, सिंपली बार बार वो भी लूप में नम इज स्ट्रॉन्ग इस तरह देते रहेगा। तो हमको स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, हमको नम चाहिए। और नम के बाद फिर हमको क्या चाहिए, एंड। और एंड इक्वल्स टू एक मैसेज हम ऊपर दे रहे हैं खाली इसके ऊपर कि आपका किस चीज का प्रोग्राम है वो सिर्फ शो करे, प्रिंट सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर फ्रॉम 1 to क्या लिखें, एंड वैल्यू। एंड वैल्यू आपका, ठीक है, हाँ इस तरह आ जाएगा एंड वैल्यू। और यहाँ पर नम इक्वल टू सम आ जाएगा। तो नम के बाद हम चाहते हैं कि इस तरह प्रिंट करें, तो एंड इक्वल टू क्या दे देंगे, 2 स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना है। सर इफ के अंदर आएगा ना प्रिंट, कहाँ आएगा, कहीं बाहर आ प्रिंट गया सर। क्या? यस सर। इफ के अंदर सर, वो प्रिंट इंटर एंड वैल्यू हम लोग डालेंगे 1000 के अंदर, बस यही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी डाल सकते हैं, 10,000 डाल के देखते हैं। 10,000 के अंदर भी यही है, ठीक है। और भी नंबर आप बढ़ा के देख सकते हैं उस तरह से, 1 करोड़। वो सब तुम लोग करना। 1 लाख के अंदर एक ज्यादा है, 40,000, ठीक है। तो ये आपको कोई भी प्रोग्राम को आप सीरीज में चेंज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इस प्रोग्राम को खुद यहाँ से n की वैल्यू 1 को चेक करेगा। यहाँ तक करने के बाद अपने आप इस लेवल पर आपको क्या है, 4 है, यहाँ लौट जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस 4 का बॉडी है, इस वाइल का यहाँ से यहाँ तक बॉडी है ना। इस 4 का यहाँ से ये 2 लाइन का बॉडी, 1 लाइन का बॉडी है। तो आपको बस तरीके से याद करना है, इंडेंटेशन ध्यान देना है, बाकी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। यस सर, स्क्रॉल अप कीजिए। सर, ये आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब फॉर आई लिखा हुआ है जो इनिशिएट करते हैं। पहला क्लास है आज, इंक्रीमेंट। आज पहला क्लास है। नो सर, सिंटेक्स 4 का मेरे को लिख के बताओ क्या होता है। तुमको तो कैमरा ऑन करो और शेयर करो, बताओ सिंटेक्स 4 का क्या होता है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। 1 मिनट रुको, उससे पूछने दो, ये बस है और क्या है। सिंटेक्स दिखाओ मेरे को 4 कर लिख के। क्या बोले सर? 4 का सिंटेक्स कौन है, पहले नाम बताओ अपना। आयुष कुमार। आयुष कुमार, रोल नंबर 59। आयुष कैमरा ऑन करो।
Yes, sir. Syntax, what is the syntax of for loop? सर फॉर लूप अभी तो नहीं पढ़े सर, वाइल पढ़े थे। For क्या कल ही कर तो रहा था पढ़ा। for के समय? क्या सर? और जब पढ़ा रहे थे तो तुम absent था यस सर। क्या? सर एब्सेंट नहीं सर, समझ में नहीं आया था सर, इसीलिए पूछे। नहीं नहीं, समझ में क्यों नहीं आया भाई? मैंने सिंटेक्स बताया, सिंटेक्स तुम क्यों नहीं याद किया? सिंटेक्स क्या होता है? सर फॉर्मूला कह सकते हैं उसको। तो क्या होता है फॉर का सिंटेक्स? सिंटेक्स पढ़ो जाके। ओके। बिना सिंटेक्स ध्यान नहीं देगा और आगे तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। सिंटेक्स पढ़ो, क्यों यहाँ आई यूज किए हैं, क्या होता है आई? आई इज ए वेरिएबल, यहाँ क्या वेरिएबल है, क्या है, तो सिंटेक्स पढ़ो। और किसको प्रॉब्लम है? पीयूष कुमार, कैमरा ऑन करो। पीयूष, यस सर। कैमरा ऑन करो। ऑन करो कैमरा। पीयूष ऑन करो। ऑन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, वो कर नहीं रहा होगा। अच्छा, कर नहीं रहा है यस सर। पीयूष। रोल नंबर 108 है सर, 108। 108 लगता है वो बाहर निकल गया। 108 पीयूष भाग गया होगा सर। उसको रुक जाओ, नाम नोट कर लेते हैं, उसको 4-5 क्लास से उसको ये कर देंगे। पीयूष कुमार, रोल नंबर 108। यस सर। जो भी अगर प्रोग्राम सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस आंख मलते हुए आए और भाषण सुन के निकल गए, ये नहीं होगा। आप जब प्रोग्राम कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको हर एक क्लास को देखना होगा, हर एक क्लास को समझना होगा और हर एक चीज का एक प्रॉपर सिंटेक्स होगा। नहीं तो हम ही पढ़ाएंगे और हम ही सिर्फ जानेंगे और हम ही समझेंगे, बाकी 10 लोग समझेगा और जो बाकी लोग हैं उनको शुरू से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि बस आए खोले और ये होगा, ये प्रोग्राम में नहीं होगा, है ना। हर एक चीज पीछे वाला से ये है। अब कोई आके यहाँ पर बोल देगा कि आई क्या है, तो वो तो अजीब लगेगा, यार तुम पढ़ता क्या है, बच्चा हो क्या हो तुम, चीजों को सबसे पहले ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम बता भी दें कि ये आई यहाँ पर वेरिएबल है, तो उससे क्या तुम सीख लोगे? वो चीज तुमको पढ़ना पड़ेगा ना कि प्रॉपर सिंटेक्स होता है फोर का। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है? बंद कर देना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हर एक क्लास को आपको फोकस करना है और हर एक चीज को पढ़ते जाना है। नहीं पढ़िएगा तो आपको पाइथन पढ़ने में दिक्कत होगा, है ना। बाकी आप समझ लीजिए कि क्या करना है आपको। हाँ, और अगले क्लास में टेस्ट लेंगे, ठीक है। इफ इल्स इफ से और लूप से होगा, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए, तो ये हो गया, आपको सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग और फॉर में हम लोग ये क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोग नेट से आप कॉपी कर लेते हैं, तो नेट से कुछ अगर कोडिंग कॉपी करते हैं तो बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको समझना मेन है। अगर आप नेट से कॉपी करके समझ जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बट नेट पर ध्यान देखिए ना कि कोई क्वेश्चन फंक्शन से भी बनाया हो सकता है, तो फंक्शन तो आप पढ़े नहीं है। कोई क्वेश्चन में फॉर का दूसरा तरीका भी यूज किया होगा,
तो उसको संभलना है ना, कि जो चीज करंट में आप जान रहे हैं उसी पर बनाए। अब इस Yes, तरह के sir. क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें ध्यान देना है। ये आपको क्वेश्चन होगा आपका फॉर्मेट से रिलेटेड लूप पर, फॉर लूप पर, ठीक है। अब वाइल से भी बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमको दो चीज ध्यान देना रहता है। लॉजिक कैसे होगा, सबसे पहले इसमें कितना लाइन है, 5 लाइन है, 5 लाइन फिक्स है, 5 लाइन है। और हर एक लाइन में ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है और ये पांचवा लाइन है। हर एक लाइन में कितना स्टार है, तो जितने लाइन उतने स्टार। कितना स्टार, कि हर एक लाइन में अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। यानी कि आपको चल रहा है कि 1 है, 1, 2 है तो 2, 3 है तो 1 2 3। कुछ आपको लग रहा है कि नेस्टेड लूप होगा, यस सर। लेकिन अंतर क्या होगा कि इस नेस्टेड लूप में जितनी बार हम चल रहे हैं उतनी बार सेम चल रहे हैं। यानी कि जैसे अभी तक हमने बनाया कि फर्स्ट बार चल रहे हैं आउटर आई के लिए, तो ये 5 टाइम चल रहे हैं। फिर दूसरी बार चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं, 5 टाइम चल रहे हैं, 5 टाइम्स। अब इसमें कुछ हमको ऐसा लॉजिक लगाना होगा कि जब पहली बार आउटर लूप चले तो ये पहली बार इनर लूप सिर्फ एक ही बार चले, कुछ ये सोचना होगा। दूसरी बार आउटर लूप चले तो इनर लूप 2 बार चले, है ना। हर बार सेम चले वो फिक्सेशन यहां से हटाना होगा, लेकिन तरीका आपका यही होगा। देखिए, तो इस तरह से आप सोचे हैं। और ये चले, चौथी बार चले तो आपको 4 बार चले, और 5वीं बार चले तो आपको कितनी बार चले, 5 बार। यानी हर एक आउटर लूप पर इनर लूप का आइट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन मेरे पास एक लॉजिक मिल रहा है कि पहली बार तो 1 बार इनर लूप, दूसरी बार तो 2 बार इनर लूप, तीसरी बार तो एक लॉजिक मिला। नहीं तो ऐसे रहता कि पहली बार तो 11 बार, दूसरी बार तो 17 बार, तो वो बड़ा लॉजिक निकालना टफ हो जाता है। तो हम लोग देखिए अब कैसे बनाएंगे। सबसे पहला लूप हम लोग आउटर किसके लिए चलेंगे, लाइन के लिए, और इनर लूप किसके लिए चलेंगे, स्टार के लिए, ठीक है, स्ट्रिक्स के लिए। तो आइए देखिए कितना आसान है, और बाकी सारा इस पे बन जाएगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी पर हम फॉर्मेट के लिए बना देते हैं, इसी पर टेस्ट पर किया हुआ है। फॉर रेंज लाइन के लिए चलते हैं, पहले इसको हटा देते हैं सारे। लाइन के लिए मेरा हो गया 1 to 6, 5 टाइम चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्टार के लिए। 4 J इन रेंज क्या चले, फिक्स नहीं है। 1 से तो स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलेंगे, I+1 आई तक सर, I+1, वेरी गुड, I+1। अब I की वैल्यू 1 होगा, यानी कि कौन से लाइन के लिए हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन के लिए। और फर्स्ट लाइन में कितनी बार चलना चाहिए, 1 एक बार। बार। तो 1 से 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 2, तो कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा। 1, यस। और जब दूसरी लाइन में I के वैल्यू 2 हो जाए तो ये चलेगा I+1, यानी I के वैल्यू 2 है तो 3 तक चलेगा। तो 3 तक चलेगा तो 1 2, 1 2 लॉजिक मिल गया। तीसरी बार 3 होगा तो ये आपको कहां तक चलेगा, 4 4 हो तक। जाएगा। तो 4 तक चलेगा तो 1 2 3। 3 तो यस, बस यही लॉजिक निकालना था। प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें फिक्स नहीं है, वेरिएबल जहां यूज किए वहां पर फिक्स नहीं होगा, और हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रिंट, और क्या देंगे, एस्ट्रिक्स, स्टार। ठीक है, एस्ट्रिक्स। अब क्या होगा कि ये पहली लाइन जब आई, ये तो जे के अंदर है, यानी जे या स्टार के लिए। अब जे से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो प्रिंट इस लूप में जाएगा दूसरी बार के लिए, तो मेरा लाइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन अगली बार जब ये 2 स्टार प्रिंट करना होगा तो दोनों स्टार में लाइन ये चेंज कर देगा। एंड डाल देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, कॉमा देके एंड सर, एंड, और एंड में हम लोग ब्लैंक कुछ नहीं डालते हैं,
कि सटे सटे स्टार प्रिंट करें, लेकिन बाहर जब आए दूसरे Line. लाइन के लिए तो दूसरी बार आई के वैल्यू 2 होगा, तब आई के वैल्यू 2 के लिए मेरे को लाइन क्या होना चाहिए? Break. तो सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे? Print. ठीक है, कि लाइन मेरा क्या कर जाए? चेंज हो जाए। ये देखिए आ गया। Yes sir. तो ये बन गया। अब जब ये बन जाएगा, आपको कौन कौन, इसमें किसी को पूछना है? No sir. नहीं, और कोई होगा तो हैंड रेज कर सकता है। चलिए, नहीं पूछना है, समझ गए। अब इसमें शिवम रोल नंबर 4, हाँ पूछो, कैमरा ऑन करो। यस सर। सर वो जो कोड में जो यहाँ प्रिंट के बाद ब्रेसेस देके नीचे आ गए, वो सिर्फ इन लाइन छोड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि इस प्रिंट से लाइन नहीं छोड़ने देगा, एंड दिए हैं और एंड लाइन नहीं छोड़ने देगा। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा कि सपोज आई के वैल्यू 1 है और जे के वैल्यू भी 1 तक ही चलेगा और स्टार प्रिंट करेगा, यहाँ पर स्टार प्रिंट करेगा, फिर आई के वैल्यू 2 होगा, यानी दूसरे लाइन में स्टार नीचे प्रिंट करना चाहिए। तो ये तो लाइन आपको चेंज करने नहीं देगा, नहीं ना देगा। नो सर। तो इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकल के इस लूप में जाए, यानी इस लूप में जाने का मतलब कि लाइन के लिए जा रहा है, ये लाइन के लिए लूप है। दूसरे लूप में जाए तो मेरा लाइन चेंज करते हुए जाए, सिर्फ लाइन चेंज करना है, मेरे को प्रिंट कुछ नहीं कराना है। तो प्रिंट यूज करेंगे, उससे मेरा लाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइन प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करता है, तो मेरे को कुछ मैसेज नहीं है, सिर्फ लाइन चेंज करे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको बाकी क्वेश्चन के लिए लॉजिक मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा लूप बनाएंगे, इनर लूप, जो पहली बार में 5 टाइम, दूसरी बार में 4 टाइम, तीसरी बार में 3 टाइम। अब आप लॉजिक लगाइएगा। क्लियर है? Yes. बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें करना है, इसमें या तो आई के वैल्यू देंगे या जे के वैल्यू देंगे। तो लाइन के लिए तो 5 है, प्रिंट कराने के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं? देखिए इसमें तुरंत बन जाएगा। प्रिंट कराने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फर्स्ट वाला का क्वेश्चन का है, दूसरा आपसे बन जाएगा। प्रिंट आई को कराएंगे सर। देखिए प्रिंट हम लोग यहां पर हर एक लाइन में यही लॉजिक होगा, पहले तो यही लॉजिक होगा, क्योंकि इसी लॉजिक पर डिपेंड है ये, इसलिए लूप में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। अब है कि प्रिंट हम लोग किसको कराएं? तो प्रिंट हम लोग आई को कराएंगे, आई को कराएंगे सर। जे को करवाएंगे। यस, जे को कराएंगे। अगर देखो ये लाइन आई जो है लाइन के लिए चल रहा है और ये दूसरा लाइन में है, तो दूसरा लाइन में आई के वैल्यू तो 2 ही होगा, तो दोनों बार 2 प्रिंट करेगा। यस सर। तीसरा लाइन में भी आई का वैल्यू तो 3 होगा, तो तीनों बार 3 प्रिंट करेगा। और अगर तुम यहां पर आई दे दिए सपोज, तो देखो तुम्हारा क्या देगा। इसको थोड़ा सा ड्राई रन भी घर पे आप लोग कराया कीजिए, बारीक समझ में तब आएगा। देखिए ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहां पर जे को प्रिंट कराएंगे, तो जे जब प्रिंट कराएंगे तो आपको अलग अलग आएगा। देखिए 1 पहला लाइन में, दूसरा लाइन में ये 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा 1 से लेके 3 तक, तो 1 2, तो 1 2 किसमें चेंज? इसमें तो फिक्स है, 1 2 इसमें चेंज हो रहा है, हर बार लाइन में इसमें चेंज हो रहा है वैल्यू। फिर 1 2 3, तो ये 3 बार चलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है सर आई जी दोनों दे देंगे तो क्या दोनों प्रिंट कर देगा? आई और जे, अगर दोनों प्रिंट ऑप्शन प्रिंट का क्यों कॉलम नहीं में दे देगा? देगा? आई और जे दोनों चले, लेकिन आपका चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों नहीं देगा? आप जिसको प्रिंट कराना चाहते हैं उसको चला दे, ये प्रिंट करे। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा चाहते थे? नो सर, नो सर। तो आप कोई किसी को कभी भी प्रिंट करा सकते हैं। आप यहाँ पर भी वाइल में यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन लॉजिक सोचेंगे ना कि हमको कहां पर किसको प्रिंट कराना है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए उसके अनुसार क्या आएगा वो आपको देखना है, और वो तभी आप देखिएगा जब आप 2 चीज आपको वहां होना चाहिए।
कि सबसे पहले ये सारा चीज समझा हुआ होना चाहिए। दूसरा कि घर पे जाके और या तो लैपटॉप पर प्रैक्टिस करेंगे, आप 50% टाइम इस पर दीजिए और 50% बाकी पर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ड्राई रन करके चेक कीजिए। जब ये इतना मेहनत कीजिएगा तो खुद ब खुद आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। नहीं मेहनत कीजिएगा तो हम तो सब कुछ सारा क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे बना देंगे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको खुद से भी समझना होगा, खुद से लॉजिक सोचना होगा घर पर कि क्यों ऐसे हुआ, और क्लास में तो हम बता ही दे रहे हैं। सर दिन भर ऑनलाइन क्लास करते रह जाता है, प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ तो ये मुश्किल है, नहीं Yes, sir. प्रैक्टिस करेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फिर फायदा नहीं होगा। हम ही बता रहे हैं सर वही तो है, इसमें एडन कोर्स इतना डाल दिया गया है कि मत पूछिए। प्रैक्टिस करना होगा, जैसे भी टाइम निकालो। हम बता रहे हैं कि इस पर ज्यादा फोकस करो 50%। ऑनलाइन ही क्लास करने में सब टाइम निकल नौ से 6 सर। ठीक है, उसके बाद चूंकि हम भी टाइम निकाल रहे हैं ना, हम भी तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। मेरा भी तो क्लास दिन भर है, बट हम क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं। ये भले ही अब कम कर रहे हैं, पहले बल्क में करते थे, अब बहुत कम ऐसा मौका मिल रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो तो करना पड़ेगा आपको मैनेज। तो ये हो गया आपको। अब हम अब चलिए ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब इस तरह के कुछ अगर आपके पास होगा एक और, सर जो पढ़ा रहा है वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं कर पाने तो करना पड़ेगा, करो। तुम क्या करें, कैसे हम बताएं, तुम कैसे निकालोगे टाइम, क्या उपाय? मेरे पास भी कुछ उपाय नहीं है। अब आप ही सोचिए ना सर, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हम लोग एक जगह पर बैठे रह जा रहे हैं, तो कैसे होगा? सर क्लास में वैसे कर लेते हैं थोड़ा बहुत मोबाइल में। यस सर। अच्छा चलो, अब देखो उसका मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है। सर एक हाँ सर पूछो। एक एरर हो गया सर। अभी जो कोड आप बताएं हम रन कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो कोड तो रन कर जा रहा है सर, बट ये जो 1 1 2 1 2 3 4 शेयर करो, शेयर करो स्क्रीन। सर लैपटॉप पे रन कर रहे हैं, फोन से ज्वाइन किए हैं हम, कैमरा दिखा देते हैं। और तो अब कैसे हम जानेंगे कहाँ पर तुम गलती किए हो? बता रहे हैं सर, है ना, अब ऐसे थोड़े ये दिख रहा है देखिए। यार। शेयर कीजिए, जब लैपटॉप पर आप बैठे हैं ना तो शेयर कर सकते हैं। आपका कोड रन नहीं किया तो क्लास में ही आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का हम परमिशन दे देंगे। सर लैपटॉप से ज्वाइन किए और फोन से वैसे दिख नहीं रहा है कहीं पे, फोटो लेके दिखा दो ना, फोटो लेके दिखा कॉमा दो। वो भेज देना, मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। वैसे अभी नहीं दिख रहा है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस तरह पर आते हैं, अब हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत हो रहा है काफी। ये आते हैं, सर कोड शेयर करें, फोटो ले लिए। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा हमको समझा लेने दो। पर्सनली मेरे पास कर देना। यहाँ पर हम शेयर करने का, अगर लैपटॉप है तो शेयर कर सकता है तुम लोग, जिससे हर कोई कोड तुम्हारा देखेगा, हम भी देखेंगे। छोड़ से तुम चल जाओ। बंद कर अमन। कौन है भाई? म्यूट करो, जो लोग ऑन किया है म्यूट कर लो, अमन है, अमन। है ना। अननेसेसरी म्यूट अनम्यूट मत किए रहो। म्यूट कर लो, म्यूट करो जो भी ऑन किया है। ये अब मेरे को बनाना है, ये ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? एक तो लाइन के लिए हम लोग चलेंगे, ठीक है, और लाइन में हमको एक तो स्टार के लिए, तो स्टार के लिए मेरे पास लॉजिक मिल गया है। यही क्वेश्चन है और क्या? एक और स्पेस के लिए चलना होगा। ये क्वेश्चन है। पहला में पहला 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, तो इसके लिए मिला है। लेकिन ये वाला यहां पर जाए, तो यहां पर जाने से पहले इसके पहले इतना क्या है, स्पेस है, 4 स्पेस। 4 स्पेस है। यानी कि आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप डालना पड़ेगा, एक स्पेस के लिए और एक स्टार के लिए। तो स्पेस में, स्टार में तो आप समझ गए, स्पेस में जब आई के वैल्यू आपका 1 रहेगा तो स्पेस कितनी बार ट्रू होनी चाहिए? 4 बार। 4 बार।
ठीक है, 1 2 3 4। लाइन जब दूसरा आए तो स्पेस कितनी बार होना चाहिए? 3 बार। 3 times. तो इस तरह से आपको सोचना होगा। अब आप आइए कोडिंग में। कोडिंग में आप देखिए यहां पर इसको चलिए इसको हम लोग देखते हैं कोडिंग में, और इसको आप लोग ये ले ही लिए हैं स्क्रीनशॉट, और इसको पहले आउटर लूप हो गया और उसके अंदर 2 इनर लूप होगा, और ऐसा नहीं करना है कि इस इनर लूप के अंदर ही इनर लूप डाल देना है, इनर के अंदर आउटर के अंदर, इनर के अंदर इनर नहीं डालना है, दोनों अलग अलग होगा। तो 4 एक ले रहे आई जे के इन रेंज, और अब ये जो रेंज लेंगे वो लेंगे स्टार के लिए, ऊपर वाला किसके लिए रहेगा? स्पेस के लिए। पहले स्पेस होगा तब स्टार है, ठीक है। तो ये अब स्टार के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा? स्पेस के लिए। स्पेस कैसे प्रिंट कराएंगे? तो सिंगल कोट में क्या डाल देंगे? स्पेस। चलिए, बट लूप अभी सही नहीं है। स्टार के लिए मेरा लूप तो यही हो जाएगा। यस सर। और स्टार से पहले 4 स्पेस है, क्या डालें? बोलो कोई। डबल कोड। डबल कोट क्या करना है? रेंज बताओ कि पहली बार 4 यानी आई 1 की वैल्यू 1 है तो जे 4 टाइम्स 1 प्लस आई, 1 से आई प्लस 1, 4 से 5 1 से 5 अगर डालेंगे तो 1 से 5 हमेशा सर चलेगा। 1 से 5 माइनस वेरिएबल लेना पड़ेगा जो देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू चेंज करते रहे। आप दोनों 1 to 5 ले लीजिएगा तो हर बार 1 to 5 चलेगा ना। सर 1 से 5 माइनस आई प्लस 1। ये माइनस कैसे डिफाइन कर होगा? 1 से 5 माइनस 5 प्लस 1। एक ही बात, तुम कहां 5 पर वेरिएबल माइनस यूज कर रहे हो? वैल्यू मत यूज करो। वैल्यू अगर दोनों जगह यूज करोगे तो फिक्स हो जाएगा। आप यहां पर आई को ही यूज करना है। आई ही मेरे पास इसके ऊपर जस्ट वेरिएबल है। अब आई को लेके आपको सोचना है। आप अगर कुछ चलिएगा कि सर 1 to 5 चलेंगे तो ये हमेशा 4 ही स्पेस छोड़ेगा। 1 to 5 1 to 5, पहली बार में भी 1 to 5, दूसरी आई के वैल्यू 2 होगा तब भी 1 to 5। आप ऐसा सोचिए कि आई को यहां पर यूज करें। सर 5 माइनस आई कर सकते हैं। 5 माइनस आई जे कहां जे को क्या करोगे? जे में तो यहाँ आई माइनस 5। सर 5 माइनस आई 5 माइनस आई 5 माइनस आई होगा सर। तो 5 माइनस आई करोगे, गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुमको? अब चलेगा। तो आई के वैल्यू 1 होगा। अब देखिए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा चेंजेबल है तो वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पर वेरिएबल यही है, लाइन पर डिपेंड है, और लाइन के लिए आई ले लिए तो लाइन का यहाँ जिक्र होना चाहिए। तो पहली बार आई में 1 रहेगा तो ये चलेगा 1 से लेके आपको कहां तक? 4 4 तक। 4 तक जब चलेगा तो ये आपको 3 तक ही चलेगा ना सर इसीलिए तो बोले तो ये हो जाएगा 6 माइनस आई। क्या कर देंगे? आप बोले इंजीनियर का मैक्सिमम 50,000 वही 6 माइनस आई। दीपू बंद करो यार। कौन है? रतन टाटा। टाटा के बारे में पूछे कि कौन इंजीनियर है? यानी कि जितना भी क्लास करता है बरसक समझ में नहीं आता है, वो सब खाली क्लास में ज्वाइन करके और अपना भाषण दिए रहता है। चलो, अब तो ये हम म्यूट अनम्यूट इसलिए रखते हैं कि आप लोग कुछ उधर से जवाब दें। जब अब मेरे को ही बनाना है तो आप सीधे पढ़िए अब इसी तरह। तो ये हो जाएगा क्या? 6 माइनस आई। तो 6 माइनस आई हो गया तो आपको चलेगा आई इक्वल टू 1, और आपको जे चलेगा आपको कहां से कहां तक? फर्स्ट टाइम में कहां से कहां तक चलेगा? 6 माइनस आई यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि कहां तक चलेगा? 5 तक, और 5 चलेगा तो 1 से लेके कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपको चलेगा। ये देखिए, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन अब कम करते हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारा क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा। अब चाहते हैं कि ज्यादा इंटरनल हम नहीं जाएं, ज्यादा इंटरनल लाने से भी कुछ बच्चे समझेंगे और कुछ बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इतना लॉजिक। तो अभी हम अब थोड़ा कम प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन पर, और अब इतना क्वेश्चन नहीं देते हैं हर एक तरह के। आप आगे प्रोग्राम सी पढ़ना है, सेकेंड में सी में भी यही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अब थोड़ा सा जो हल्का हल्का टाइप का होगा उसी क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम समझ गए कि ज्यादा टफ क्वेश्चन ले जाना सही नहीं है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो चलिए, तो ये हो गया आपका। अब बाकी क्वेश्चन भी हम इसमें देंगे, आप बना लीजिएगा, और उसके बाद 4 आपको समाप्त हो जाएगा। 4 के बाद भी हम लोग चलेंगे। 4 में पढ़ना हम लोग को ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, ठीक है। उसके बाद एक क्लास हम रिवीजन के लिए देंगे। 4 और वाइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगले क्लास में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। किसी को पूछना है क्वेश्चन इसमें से? नहीं है तो ठीक है, क्लास अब एंड करते हैं, है ना। क्लास अब बंद करते हैं। परसों आपका टेस्ट होगा, मंडे को। सब लोग अपने मोबाइल में वो खुल जाना चाहिए आपको। जो सीमेज वाला ईमेल आईडी है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से देंगे तो कहीं से भी देंगे, सीमेज वाला आईडी से ही वो एक्सेप्ट करेगा, ईमेल आईडी से। वो आपको ध्यान देना है कि उसी का आईडी आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होगा, एमसीक्यू जैसे पिछली बार दिए थे।